कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपको फेसबुक पे ग्रो करना है तो आपको आपके दोस्तों को, इनएक्टिव दोस्तों को डिलीट करना पड़ेगा। और इस पर बहुत बवाल हो गया था और बहुत लोगों ने मुझे पिंग किया कि ये तुम कैसे कह रहे हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इससे हम कैसे ग्रो कर पाएंगे। इनएक्टिव फ्रेंड्स, सबने शायद ये पढ़ा कि फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा कि आपको आपके इनएक्टिव फ्रेंड्स को डिलीट करना पड़ेगा। अब उसके लिए मैं एक बार वापस आपको रीज़न समझाता हूँ और वो उसको कैसे डिलीट करना है आपको ये भी बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। Come on, ladies and gentlemen, so जोरदार तालियां हो जाए। सो वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत बड़ी टिप। सबसे पहले वो रीज़न जान लीजिए कि मैंने आपको क्यों ऐसा कहा कि आपको आपके इनएक्टिव फ्रेंड्स को डिलीट करना पड़ेगा। आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल आज आपको देने वाला हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि मैं आपके सामने मेरा फेसबुक ओपन करके दिखाने वाला हूँ, मेरे मोबाइल फ़ोन में ओपन करके दिखाने वाला हूँ। और अगर आप अभी अपने कैमरे की तरफ देख सकते हैं, ये मेरा फेसबुक आपके सामने ओपन है। हम नॉर्मली ऐसे स्क्रॉल करते हैं, राइट। और आप ही के दोस्त जो आपके फीड को, आपके पोस्ट को, अगर ये वाली जो पोस्ट है ये स्पॉन्सर्ड है, मान लीजिए मेरे दोस्त की कोई पोस्ट है जो अगर यहाँ पर आ रही है, ऑलराइट, तो मुझे उस पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे वो बंदा ही पसंद नहीं है, या मान लीजिए कि मुझे उस जो टॉपिक है वो मुझे मेरे इंटरेस्ट का नहीं लगता है, तो मैं सिंपली उसे स्क्रॉल करूँगा। जैसे ही मैंने इस पोस्ट को ऊपर स्क्रॉल किया, फेसबुक को लगता है कि उस पोस्ट में दम नहीं है। इसका मतलब मेरे एक स्क्रॉल की वजह से उसकी वो पोस्ट एक स्टेप नीचे चली जाती है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरी क्या गलती है, मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन वो जो पोस्ट कर रहा है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या वो बंदा मुझे पसंद नहीं है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। मैंने उसके पोस्ट को सिर्फ स्क्रॉल अप किया। जैसे मैंने स्क्रॉल अप किया तो उसकी वजह से होता क्या है कि फेसबुक को लगता है कि इसकी पोस्ट में दम नहीं है, और इस तरह से आपकी पोस्ट एक करके नीचे चली जाती है। और क्या आप ये चाहेंगे? आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, मेरे खुद 3500 दोस्त हैं, फ्रेंड लिस्ट में हैं, उसमें से 3000 लोग इनएक्टिव हैं, सिर्फ 500 एक्टिव हैं, और वो 3000 लोग कहीं ना कहीं मेरी पोस्ट को देखकर ऊपर स्क्रॉल करते हैं, जिसकी वजह से मेरी पोस्ट नीचे दब जाती है और मुझे मेरी पोस्ट एक्सप्लोर नहीं होती, एक्सपोज नहीं होती, वायरल नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मुझे करना क्या है? मुझे सबसे पहले करना है, मैं आपको अपनी एक स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। आप देखिए, आपको गूगल क्रोम पे जाना है और एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है डिलीट फ्रेंड्स फॉर फेसबुक, या इसको हम बल्क डिलीटर भी कहते हैं। इस एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करना है, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आपको ये पूछेगा कि आपको कितने दोस्तों को इसमें से डिलीट करना है। तो देखिए, मेरे सामने कुछ दोस्त हैं जो कभी भी मेरे पोस्ट पर डिलीट नहीं करते। अगर वो ये वीडियो देख पा रहे होंगे तो आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी मेरे पोस्ट पे कमेंट नहीं करते हो और आप जाने अनजाने आप मेरे पोस्ट को नीचे लेकर जा रहे हैं। तो इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। दुनिया बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर। तो आइए, मैं इनको एक बार सेलेक्ट कर रहा हूँ जो नहीं कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए कि वो लोग कभी भी मेरे पोस्ट पर कमेंट नहीं करते हैं। और जी हाँ, एंगेजमेंट एक्टिव, यानी मैं कमेंट की बात कर रहा हूँ, लाइक और हार्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए, मैं देख रहा हूँ कौन है जो मुझे लग रहा है कि मेरे पोस्ट पे कभी भी एंगेजमेंट नहीं करते हैं। मैं इनको कभी जानता नहीं हूँ, ये पता नहीं कहाँ से ऐड हो गए हैं। तो लेट मी सी। तो कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक 4-5 आपके सामने सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कभी भी मेरे पोस्ट पर कमेंट नहीं करते हैं, ऑलराइट। तो ये देखिए, जिनको मैंने क्लिक किया वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, 5 लोग, और इनको मैं सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल क्लिक में मैं रिमूव कर सकता हूँ, एंड दे आर डिलीटेड नाउ। कितना आसान है, राइट। अब अगर ये तरीका तो हो गया बल्क डिलीट का। आप दिन में कम से कम आप रूटीन डालिए कि 50 से 100 लोगों को आपको हटाना है। अब आप बोलेंगे चलो ठीक है, मैंने हटाना आपको सिखा दिया, लेकिन ऐसे तो मेरे दोस्त खत्म हो जाएंगे, फिर मेरा पोस्ट दिखेगा कैसे? आपको क्या करना है कि आपकी जो भी कोई निश है, आपकी कोई भी जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिज़नेस है, जिसके बारे में आप फेसबुक को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप वैसे फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर लोगों को वैल्यू दीजिए, वहाँ पर लोगों को इनपुट दीजिए, वहाँ पे लोगों की मदद कीजिए। जिस दिन आपने लोगों की मदद करना चालू की, लोग आपके
प्रोफाइल को विजिट करेंगे, लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, और वो जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे वो आपके असली दोस्त होंगे, क्योंकि वो आपके टॉपिक में, आपके प्रोडक्ट में, आपके निश में इंटरेस्टेड हैं, और इसीलिए वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपके हर अगले पोस्ट पे वो लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको फेसबुक पे ग्रो करना है तो कमेंट करने की आदत डालिए, एक दूसरे के पोस्ट को बढ़ावा दीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ नहीं जा रहा है आपका ना इंटरनेट जा रहा है, ना पैसा जा रहा है, सिर्फ एक कमेंट ही तो करना है। लेकिन हम वहाँ पर भी कंजूसी करते हैं, हम चाहते हैं हम क्यों कमेंट करें। अगर आप छोटा सा ये काम करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, और आप जाने अनजाने में उसकी फीड पर उसके दोस्तों को दिखने वाले हैं, जिससे आप ही के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। लोग आपकी कमेंट पढ़कर हो सकता है कि क्यूरियस हो और वो जानना चाहे कि यार ये बंदा करता क्या है, लेट्स सी, बहुत अच्छी कमेंट कर रहा है। आपके प्रोफाइल को क्लिक करेंगे, आपके प्रोफाइल में आएंगे, आपको जानेंगे, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, और इससे आपके बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत ही पावरफुल लगा होगा, बहुत ही दमदार लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो उम्मीद करता हूँ स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, और स्टे कनेक्टेड, जिसकी वजह से आप ये ऐसा नॉलेज आप हासिल कर पाएँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कुछ ऐसा नॉलेज आपको दे पाता हूँ। थैंक यू सो मच।